हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर 20 जुलाई 2023 के लिए। दोस्तों जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि क्या ये ट्रैप है, इज़ इट ए ट्रैप, वैसे ही आज हुआ कि बैंक निफ्टी ने आज ट्रैप किया। हमारा जो कल का क्लोजिंग कैंडल था उसी कैंडल के इनसाइड एक कैंडल बनाया जो कि इनसाइड कैंडल है लेकिन एक बुलिश पैटर्न। इसके लिए आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का जो रेंज बन गया है ये इस कैंडल का लो और हाई अब इसका रेंज बन चुका है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 45,500 का सपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, वैसे ही इसी लेवल पर आकर इसने सपोर्ट लिया और बाउंस बैक किया। इसने आज जो क्लोजिंग दिया वो हमारे ऑल टाइम हाई जो था लास्ट टाइम 45,655 उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है 45,669। अब देखते हैं कि ऊपर की तरफ हमारे लिए कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। ऊपर की तरफ हमारे लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा जहाँ पे कल बैंक निफ्टी ने ओपनिंग किया था और कल जो इसने हाई लगाया इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अदरवाइज बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी वाले दिन किसी भी लेवल को ब्रेक कर सकता है। ये हमारा इनसाइड कैंडल आज बना है। इनसाइड कैंडल आपको मैंने कल इसीलिए बोला था कि ये ट्रैप हो सकता है। आज ऐसे ही मार्केट ने ट्रैप किया, कभी ऊपर कभी नीचे, एक साइड वाइज रेंज में घूमता रहा क्योंकि दोनों तरफ कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हर एक लेवल पे कॉल राइटिंग स्ट्रॉन्ग थी, हर एक लेवल पे पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग थी। तो मार्केट को आज सेलर्स ने एक डायरेक्शन में ही रखा, पर्टिकुलर 100-130 पॉइंट्स की रेंज में घुमाए रखा। तो अब देख रहे हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बने हुए हैं 44,500 और 45,900 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए हैं। कल क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो देखना ये होगा कि कल किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी में ऐसे ही सेलिंग का प्रेशर रहा, दोनों तरफ कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का प्रेशर रहा, तो हो सकता है मार्केट आज की तरह वैसे ही इनसाइड कैंडल बनाए और इनसाइड ही इसके जो ये हमारी कल की कैंडल है इसके इनसाइड ही घूमती रहे। अब देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे कल के लिए हमारे कौन कौन से लेवल हैं जिन लेवल्स पे हम अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते। दोस्तों कल के लेवल देखने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आज बैंक निफ्टी का मूवमेंट किस तरह से रहा। जो हमने कल वीडियो में लेवल डिस्कस करे थे उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी ने किस तरह से बिहेव किया और मैंने आज कौन कौन से ट्रेड करे और उन ट्रेड्स के पीछे का क्या साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन था। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बना हुआ था। बैंक निफ्टी को इसको ऊपर जाने के लिए इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग करा, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग करा। फर्स्ट जो कैंडल बनाया, मैंने आपको कल के वीडियो में ये भी बता दिया था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन होगा जो कि 45,660 और 44,950 का रेंज होगा। तो ये एक रेजिस्टेंस रेंज था। इसी रेंज पर बैंक निफ्टी ने अपना पहला कैंडल का क्लोजिंग दिया। उसके बाद इसने नीचे की तरफ मूवमेंट किया और जो इसका फर्स्ट कैंडल का लो था उसी कैंडल को इसने डिफेंड किया। इस कैंडल के लो के नीचे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रेड किया जब बैंक निफ्टी ने इसी कैंडल के लो के ऊपर अपना मूवमेंट शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मेरा एक स्कैल्पिंग ट्रेड हुआ फर्स्ट। उसके बाद बैंक निफ्टी को सेम हमारे आज के हाई और जो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था इसी जोन के ऊपर यहाँ पे रिजेक्शन मिला और वहाँ से नीचे आ गया। नीचे आते हुए बैंक निफ्टी का मैंने कल के लिए आपको लेवल यही बताया हुआ था 45,458। इसी लेवल पर आकर बैंक निफ्टी ने एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया। दोस्तों मेरा सेकंड ट्रेड यहाँ पे था। यहाँ पे मैंने एक अनदर स्कैल्पिंग ट्रेड किया। स्कैल्पिंग ट्रेड करने के बाद यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आया, इसी हैमर के लो को इसने डिफेंड किया, इसने रिस्पेक्ट किया। उसके बाद दोबारा इसने अपवर्ड मूवमेंट, जैसे इसने प्राइस एक्शन बनाया मैंने यहाँ पे अपना थर्ड ट्रेड करे। तो मेरे यहाँ पे 3 ट्रेड होते। उसके बाद बैंक निफ्टी ने देखिए यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वहीं से उसको बार बार हमारे रेजिस्टेंस जोन से इसको रेजिस्टेंस मिल रही थी। यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाया मैंने अपना फोर्थ ट्रेड यहाँ पे ले लिया। जब फोर्थ ट्रेड लेने के बाद जब बैंक निफ्टी का नीचे एक मूवमेंट हुआ वहाँ पे आकर इसने फिर एक, अगर मैं 3 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं तो 3 मिनट के चार्ट पे एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया। मैंने अपना यहाँ पे 4 ट्रेड लिया जो कि एक ब्रेकआउट ट्रेड था। इसी ट्रेड में बैंक निफ्टी ने ऊपर हमारे रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया, उसको रीटेस्ट किया और इसके ऊपर ही अपना क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों देखिए जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बैंक निफ्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इसी जोन में बैंक निफ्टी ने पूरा दिन ट्राई किया कि इस जोन को ब्रेकआउट कर दे लेकिन इस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। इसी जोन को ब्रेकआउट करने एंड पे किया और इसके ऊपर ही अपना क्लोजिंग दिया। अब देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे हमारे कल के लिए कौन कौन से लेवल होंगे, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। तो दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपने जो रेजिस्टेंस जोन आज बना हुआ था उस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही अपना क्लोजिंग दिया है। इसको रीटेस्ट करने के बाद क्लोजिंग दिया है। तो कल के लिए हमारा किस तरह से मूवमेंट होगा। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कि कल अगर ये इसी रेंज में खुलेगा, जो आज का हाई और ये इस जोन का जो हाई है, जो इस जोन का जो बेस बना हुआ है, अगर इसी के इन बिटवीन यहाँ पे खुलेगा बैंक निफ्टी, यहाँ पे खुलने के बाद कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ कॉल ले सकते हैं। ऊपर की तरफ हमारे जो लेवल बनेंगे वो लेवल बनेंगे
जो हमारा फर्स्ट लेवल बनेगा वो 45,751, उसके बाद हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस जोन होगा जो होगा 45,849, 45,905, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। बैंक निफ्टी अगर इस रेजिस्टेंस जोन को भी क्रॉस कर देगा तो हमारे पास अल्टीमेट लेवल बनेगा 45,600, जहाँ पे हमारे पास अल्टीमेट कॉल राइटिंग है। तो ऊपर की तरफ हमारे लिए ये लेवल हो सकते हैं कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करे और प्राइस एक्शन के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर बैंक निफ्टी हमारे सपोज इसी जोन के अंदर ही ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है और इसी जोन के अंदर होता है, तो वहाँ पे हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन हमें ऊपर की तरफ बता रहा है कंसोलिडेशन के बाद या नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन यहाँ से मूव करेगा तो हमारे पास जो नीचे की तरफ लेवल होंगे वो होगा 45,500, जो हमारा अल्टीमेट सपोर्ट जोन बना हुआ है 45,500 का। आज भी इसी रेंज पे बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया, इसी रेंज पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया और 45,500 को अगर ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की तरफ 45,450, 45,450 के बाद हमारे पास जो लेवल है 45,350, 45,350 को भी अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारे लिए लेवल बनेगा 45,300 और 45,220। ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए ऊपर और नीचे के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे। जैसे जैसे बैंक निफ्टी का हमारा ड्यूरिंग द डे टाइम प्राइस एक्शन का क्रिएशन होगा वैसे ही हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। सपोज बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो जाता है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस जोन, सपोज यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस जोन के पास कोई नेगेटिव कैंडल बनाया तो नेगेटिव कैंडल के बाद हमारा नीचे की तरफ गैप अप ओपनिंग के लिए गैप फिलिंग नीचे की तरफ हो सकता है। तो उसके लिए हमारा नीचे की तरफ लेवल होगा 45,750 और 45,660, ये हमारे ये नीचे की लेवल होगा। फिर हमारा ये सपोर्ट का काम करे, जो जोन आज रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा था वही 60-70 पॉइंट का रेंज जो होगा हमारा वो कल के लिए हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो नीचे के लिए लेवल हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में जैसे ही कल प्राइस एक्शन होगा तो दोस्तों वहीं पे हम अपना ट्रांजैक्शन करें। बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है और स्ट्रॉन्ग ही पुट राइटिंग है। तो बैंक निफ्टी को सेलर्स ने एक रेंज में जकड़ के रखा हुआ है, लेकिन कल क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी वाले दिन हमारे पास बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो सकता है जो बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई भी क्रॉस सकता है। क्योंकि आज इसने जो इनसाइड कैंडल बनाया तो अगर इनसाइड कैंडल को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ हमारे पास काफ़ी अच्छे लेवल हो सकते हैं जो कि हमें 46,000 के लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। इन्हीं लेवल पे हम कल अपना ट्रेडिंग प्लान करेंगे और ड्यूरिंग द डे टाइम मैं मार्केट में लाइव रहता हूँ यूट्यूब पे, तो आप भी वहाँ पे यूट्यूब का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपने लाइव ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन सीखना है और आपने कुछ पैटर्न्स को सीखना है तो आप लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऑटोमेटिक आपको सारे अलर्ट्स आते रहें और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Like a bird on a tree,